हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हिनाज़ा हानानोई को अपनी दुकान की खरीदी हुई चॉकलेट देते हुए बोलती है, अब तुमने खुद से चॉकलेट बना ली है तो अब शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ हानानोई। जिस पे हानानोई इसे लेकर शर्माते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो जो तुम महसूस कर रही हो वो लव ही है? इसमें हिनाज़ा कहती है, हाँ बिल्कुल, कियो ने कहा था कि लव सबके लिए अलग अलग चीज़ होती है, मुझे ये लव ही लगता है। इस पर हानानोई कहता है, मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो और अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना परिवार ना दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ और मैं किसी और को तुम्हारे पास नहीं देख सकता। क्या ये सब जानते हुए भी तुम मुझसे लव करोगी? जिस पे यहाँ पे एक आवाज़ आती है और हानानोई की ग्रैंड मदर घर में आती है और हिनाज़ा को देख के कहती है, क्या तुम यहाँ इस लड़की को ले आए अकेले में समय बिताने के लिए? मैं दुआ करती हूँ कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। इस पर हानानोई कहता है, ये ग्रैंड माँ ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए। और इस पर हिनाज़ा कहती है, हम बस केक बना रहे थे और अब मैं लेट हो गई हूँ तो अब मैं चलती हूँ घर पे। और इस पर हानानोई कहता है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ तुम्हें छोड़ने। और आगे हानानोई हिनाज़े के हाथ को पकड़ लेता है और हिनाज़े शर्माते हुए कहती है, बस यहाँ तक बहुत है, शुक्रिया मेरा साथ यहाँ तक आने के लिए। इस पर हानानोई कहता है, हमें कुछ टाइम बात बंद कर देनी चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम सीरियसली सोचो उस बारे में जो मैंने तुम्हें आज कहा और एक बार तुम अपना फैसला कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हिनाज़े कहती है, लेकिन मैं सच में तुम्हें। इसमें हानानोई कह रहा है, हाँ मुझे पता है। और अब यहाँ से हिनाज़े और हानानोई दोनों चले जाते हैं और हानानोई अब अपने एक पास्ट का सीन याद करता है। इस पर एक आदमी कह रहा होता है, फिर से अच्छे दिखने का एक्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो सीधे बोल क्यों नहीं देते? और दूसरी तरफ हिनाज़े को हानानोई का मैसेज आता है और अब ये दोनों साथ में स्कूल और एक साथ लंच करना भी बंद कर देते हैं। और अगले दिन हानानोई हिनाज़े की लाइब्रेरी के बाहर उसे लेने भी नहीं आता और स्कूल में भी ये हिनाज़े से बात करना छोड़ दिया होता है और हिनाज़े लंच भी अपने दोस्तों के साथ ही करती है। और अब घर जाते वक्त हिनाज़े की मॉम इसे मैसेज करके इसे कुछ सामान मंगवाती है। इसमें हिनाज़े मार्केट आके सामान ले ही रही होती है कि तभी ये हानानोई की ग्रैंड माँ से टकरा जाती है और कहती है, मैं हिनाज़े होटारे हूँ, हाँ मुझे माफ़ कर देना आप उस दिन के लिए। इस पे ग्रैंड माँ कहती है, नहीं गलती मेरी थी, मुझे वैसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। और तुम वही हो ना जिसने मुझे पहले भी कॉल किया था, तुम मेरे घर आने से पहले ही चली गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उस टाइम शुक्रिया नहीं कह पाई। इसमें नाज़े कहती है, कोई बात नहीं। और उसकी ग्रैंड माँ कहती है, क्या तुम पास ही रहती हो? इसमें नाज़े कहती है, हाँ। और हानानोई की ग्रैंड माँ कहती है, फिर चलो थोड़ा और टाइम रुको मेरे साथ। और अब ये दोनों एक साथ कॉफ़ी पी रहे होते और ग्रैंड माँ कहती है, तो तुम सब एक साथ शिरन गए थे और साथ में कुकिंग भी की, तो इसका मतलब वो एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जी रहा है और वो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताता। इस पे नाज़े कहती है, वो अकेले क्यों रहता है? और उसकी ग्रैंड माँ कहती है, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं अपने पेरेंट्स के बारे में? इस पे नाज़े कहती है, उसने कहा था कि वो डॉक्टर्स है जो कि ओवरसीज काम करते। इस पे ग्रैंड माँ कहती है, वो एग्जैक्टली काम नहीं करते, उसके पेरेंट्स गरीब देशों में ट्रैवल करते और उनकी मदद करते जो कि बीमार होते और गरीब भी। इस पे हिनाज़े कहती है, मैंने ऐसे लोगों के बारे में बस टीवी शो में ही देखा था। और उसकी ग्रैंड माँ कहती है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे लेकिन खुद के बच्चे को ही इग्नोर कर रहे। और बोलती है, मैंने हानानोई का ख्याल रखा, शायद वो इससे एम्बेरस्ड होगा, लेकिन जब वो हाई स्कूल जाने लगा वो अकेले रहना चाहता था, लेकिन हाल फिलहाल में वो थोड़ा बदल गया है। पहले उसे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब वो मुझे खाने के बारे में पूछता है और अपने प्लेट भी खुद धोता है। इस पर नाज़े कहती है, वैसे आपके हाथ को क्या हुआ? इस पर उसकी ग्रैंड माँ कहती है, ये उसके लिए खाना बनाते वक्त जल गया था, मैंने उसे कहा ये बस अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो मुझे डॉक्टर के वहाँ ले गया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हिनाज़े घर पे हानानोई को मैसेज करती है, जब से हम अलग हुए मुझे समझ आने लगा है कि स्पेशल थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए, लेकिन जब तुमने कहा मुझे किसी की परवाह नहीं है तो मुझे नहीं लगा था कि ये वैसा है। और फिर ये इस मैसेज को लिखती तो है लेकिन सेंड नहीं करती और वे बेड पे लेट के कहती है, उसके बिना मैं अकेली फील करती हूँ। और लेकिन इसने हानानोई को मैसेज में भेजा होता है कि आई मिस यू। अब रात में हिनाज़े सो रही होती है, तभी इसे हानानोई का कॉल आता है और वह फ़ोन में बहुत हाँफ रहा होता है और कहता है, माफ़ कर देना मुझे अभी तुम्हारा टेक्स्ट मिला। इस पर हिनाज़े इसे बाहर खड़ा देख कर भागते हुए नीचे आती है और सीधा इसे आके हक कर लेती है। इसमें नेक्स्ट सीन में ये दोनों पार्क में बैठे होते और हिनाज़े कह रही होती है, मुझे पक्का है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्या हम एक साथ नहीं रह सकते? अलग सोच होते हुए भी जब हम कुकिंग कर रहे थे मैं बहुत खुश थी और भी बहुत सारे मूवमेंट्स, और मुझे लगता है ये तो बस शुरुआत है, तो क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? इस पर हानानोई कहता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए। इस पर नाज़े कहती है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो यार? और हानानोई कहता है, मैं रो नहीं रहा, और हंसते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना, कॉन्फिडेंस तो मुझ में भी नहीं है। और बोलता है, मैं सच में तुमसे लव करता हूँ, और इसके करीब जाने लगता है। इस पर हिनाज़े शर्मा जाती है और कहती है, क्या इसका मतलब है? और अपनी आँख बंद कर लेती है। इस पर हानानोई उसके फोरहेड पे किस करता है और हिनाज़े कहती है, ये सर्दी का वक्त है और मैं 16 साल की हूँ
और हम फाइनली अब असली BF और GF बन गए। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। इसमें हानानोई एक किताब पढ़ रहा होता है और वहाँ पहले वाला आदमी आगे कहता है, तुम तो और दुखी लग रहे हो। इस पर हानानोई कहता है, मेरे मॉम और डैड ने कहा था कि वो अगले हफ्ते जापान आ जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं आ रहे। इस पर आदमी कहता है, तो ये बात है, एक डॉक्टर की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है। इस पर हानानोई कहता है, पता नहीं उन्हें मेरी चिंता है भी या नहीं। इस पर ये आदमी कहता है, तुम्हें भी अब फ्रीली जीना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स की तरह। तुम्हें किसी को ढूंढना चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। इस पर हानानोई कहता है, मॉम और डैड से भी ज़्यादा। इस पर आदमी कहता है, हाँ, अपनी सोलमेट। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? इस पर कहता है, नहीं। और ये आदमी कहता है, तुम्हारे पास इसके लिए अभी बहुत वक्त है, तुम अभी काफ़ी जवान हो। इस पर अब नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट में हानानोई सुबह उठता है और हिनाजे से मैसेज पे बात कर रहा होता है और कहता है, अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी नोटबुक में लिखता है, फ्लोर बेकरी अंदर से सॉफ्ट होती है और क्रस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। इस पर ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।